हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतराल में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक, और उसके संगत अंतराल दिया है 0, पाई/2, जो कि संवृत अंतराल है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम रोले के प्रमेय को लिखेंगे और उसके प्रतिबंधों को भी समझेंगे। यहाँ पर मैं कोई फलन मान लेता हूँ इसको समझने के लिए कि यदि यदि y बराबर एफ एक्स कोई फलन है जो संवृत अंतराल a, b में परिभाषित है, ये कह सकते हैं आप। तो पहला जो प्रतिबंध है रोले का वो ये है कि एफ एक्स अंतराल a, b संवृत अंतराल है में संतत हो। ये पहला प्रतिबंध है इसका। दूसरा प्रतिबंध, एफ एक्स विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय हो। ये दूसरा प्रतिबंध है। तीसरा प्रतिबंध लिख लेते हैं इसका। इसका तीसरा प्रतिबंध है रोले का कि एफ ए बराबर हो एफ बी के। तब तब कोई बिंदु सी आपको कहाँ मिलेगा? विवृत अंतराल a, b में। इस अंतराल में कोई बिंदु सी एफ डैश सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर सी के मान एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये हमने पूरा समझ लिया इसे। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया फलन लिख लेते हैं। तो हमें जो फलन दिया है वो है एफ एक्स बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं इसको, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और माइनस एक। यही है, देख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक। जी हाँ। और यहाँ पर जो अंतराल दिया गया है वो है 0, पाई/2। यह हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइन एक्स कॉस एक्स तथा अचर फलन सर्वत्र सर्वत्र सतत फलन है। सर्वत्र सतत फलन है। इसलिए इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक भी संतत होंगे। संतत फलन होंगे। फलन होंगे। तो ये बात आपने समझ ली, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस एक क्या है? एक अचर फलन है। तो ये सभी क्या होते हैं? सतत होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः अंतराल 0, पाई/2 में एफ एक्स संतत होगा। संतत होगा। अब पहला प्रतिबंध तो संतुष्ट कर दिया है। दूसरे प्रतिबंध की बात करते हैं। तो फिर से उसी बात को दोहराऊंगा मैं कि हम जानते हैं साइन एक्स कॉस एक्स तथा अचर फलन तथा अचर फलन सर्वत्र सर्वत्र अवकलनीय होते हैं। अव सर्वत्र अवकलनीय होते हैं। इसलिए इसलिए एफ एक्स अंतराल 0, पाई/2 में अवकलनीय होगा। में अवकलनीय होगा।
तो बच्चों ये अवकलनीय भी हो गया है और संतत भी हमने बता दिया है। अब तीसरा प्रतिबंध देखते हैं इसका। तीसरा प्रतिबंध क्या है? हम सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ ए। यहाँ निकाल देता हूँ मैं एफ ऑफ ए, अर्थात यहाँ पर बात करेंगे एफ ऑफ जीरो की। तो रख लीजिए मान, सबसे पहले साइन जीरो, उसके बाद प्लस कॉस जीरो और माइनस एक। तो साइन जीरो का मान जीरो होगा, कॉस जीरो का मान एक होगा, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ ऑफ बी, बी का मान कितना है? पाई बटा दो। तो एफ पाई बटा दो बराबर हो जाएगा साइन पाई बटा दो प्लस कॉस पाई बटा दो माइनस एक। यहाँ देखेंगे तो साइन पाई बटा दो का मान एक होगा, कॉस पाई बटा दो का मान जीरो होगा, यहाँ माइनस एक है अर्थात ये जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ एफ ऑफ ए किसके बराबर आया? एफ ऑफ बी के। तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध यहाँ संतुष्ट हो चुके हैं। अब हम कह सकते हैं अतः रोले प्रमेय से, यहाँ पर लिख लेते हैं हम अतः रोले प्रमेय से, प्रमेय से अब कोई बिंदु सी कैसे मिलेगा हमें? हमें मिलेगा एफ डेस एक्स, सॉरी बच्चों, एफ डेस सी बराबर जीरो से, है ना। एक्स की जगह पे मैं कितना लिख देता हूँ? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सी, और उस सी बिंदु को हम यहाँ पर ढूंढ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स कितना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक के। यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो एफ डेस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा? माइनस का साइन एक्स, और माइनस एक का जीरो हो जाएगा। तो हम एफ डेस सी का मान यहाँ पर रख लेते हैं। मैं एफ डेस सी का मान यहाँ से रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस का साइन सी बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से आप किसी एक को बराबर के उधर ले जाइए। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन सी बराबर माइनस का कॉस सी। कॉस को बटे में ले आते हैं और माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन सी, और बराबर कितना हो जाएगा? एक। एक कब होता है टेन में? हम लिख लेते हैं ये टेन पाई बटा चार का मान होता है। तो यहाँ से सी का मान हमें कितना मिला? पाई बटा चार, और पाई बटा चार किस अंतराल में है? विवृत अंतराल जीरो कॉमा पाई बटा दो में होगा। तो हमें सी का मान मिल चुका है, अतः रोले प्रमेय का हमने सत्यापन कर दिया है। तो हम लिख लेते हैं अतः रोले प्रमेय, रोले प्रमेय सत्यापित, सत्यापित होती है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।